सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित गीति काव्य नीति शतकम का 10वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि तुच्छ व्यक्ति की तुच्छता को उल्लेखित कर बता रहा है कि जो तुच्छ व्यक्ति जो होता है, दुष्ट प्रकृति का जो मनुष्य होता है, ऐसा व्यक्ति विशेष निरंतर अपने ही स्वार्थ में लगा रहता है। उसको इस जगत में हो रहे क्रियाकलापों से कोई संबंध नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति विशेष सिर्फ अपने उधर की पूर्ति, अपने जीविका उपार्जन, अपने लाभ और अपने हित में ही संलग्न रहता है। अन्य किसी की भलाई के बारे में वह नहीं सोचता है। तो उसी के ही स्वभाव को उक्त श्लोक में उल्लेखित कर महाकवि भर्तृहरि क्या कह रहे हैं, मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं भर्तृहरि? कर्मिकुलचितं लालाकिलिनं विगन्धि जुगुप्सितं निरुपमरसं प्रीत्या खादन् खरा अस्ति निरामिषम् सुरपतिमपि स्वापाशवस्तं विलोक्य न शङ्कयते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिगरफलगुताम् कर्मिकुलचितं लालाकिलिनं विगन्धि जुगुप्सितं निरुपमरसः प्रीत्या खादन् खरा अस्ति निरामिषम् सुरपतिमपि स्वापाशवस्तं विलोक्य न शङ्कयते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तु परिगरफलगुताम्। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। कर्मिकुलचितं विगन्धि जुगुप्सितं निरामिषं लालाक्लिनं निरुपम रसः खरा अस्ति प्रीत्या खादन पाशव अस्तं शूरपतिम अपि विलोक्य न संकते ही क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम न गणयति। कर्मी कुलचितम, स्वान यानी कुत्ते के संदर्भ में आया। उस समय लोग वैदिक संस्कृत का शब्द ले रखा है, स्वान शब्द है। जैसे कर्मी कुलचितम, स्वा का तात्पर्य कुत्ते से कि कर्मी कुलचितम यानी जो कुत्ता जो होता है, स्वान जो होता है वह कर्मी कुलचितम है ना। कृमि कुलचितम का तात्पर्य, कृमि का तात्पर्य यहाँ पर कीड़ों से, गंदगी के समूह से भरी हुई, यानी स्वान यानी कुत्ता गंदगी के समूह से भरी हुई। और विगंधी जुगुप्सितम निरामिषम, विगंधी का अर्थ दुर्गंध युक्त, जुगुप्सा का अर्थ होता घृणित, और निर्मिषम यानी मांस से रहित। लाला क्लिविनम निरुपम रस यानी लाला क्लिविनम यानी लार से युक्त तथा निरुपम रसम यानी जिसमें रस नहीं रहा है, यानी रस से रहित। खरा अस्ति प्रीत्या खादन यानी पशुओं की उस हड्डी को प्रेम पूर्वक खाता हुआ। पाशव अस्तम सूरपतिम अपि यानी पास में खड़े हुए सूरपतिम यानी देवताओं के अधिपति इंद्र को भी देखकर विलोक न संकीयत यानी उनको देखकर लज्जा नहीं करता है। ही क्षुद्रो जंतु, अरे जो क्षुद्र जो व्यक्ति विशेष होते हैं, ऐसे नीचे जो व्यक्ति होते वे परिगर फलगुता न गणयति, पदार्थ की तुच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते क्या कह रहे हैं महाकवि भर्तृहरि कि स्वाहा कर्मी कुलचितम यानी जो कुत्ता जो होता है वह कर्मी कुलचितम यानी गंदगी के समूह से भरी हुई, कीड़ों के समूह से भरी हुई। विगंधी जुगुप्सितम निरामिषम यानी दुर्गंध युक्त और घृणा से, निरामिषम यानी रस से रहित। और लाला किलिनम निरुपम रसम यानी लार से गीली, और निरुपम रस यानी बिना रस के यानी रस से रहित। उस खरा अस्ति प्रीत्या खादन यानी उस पशुओं की उस हड्डी को प्रेम पूर्वक खाता हुआ। पार्श्व अस्ततम सूरपतिम अपि यानी पास में खड़े हुए इंद्र को भी देखकर विलोक्य न संकेत यानी उनको देखकर शंका नहीं करता, लज्जा नहीं करता है। हे क्षुद्रो जंतु, अरे जो तुच्छ जो व्यक्ति होते, नीचे जो व्यक्ति होते वे परिग्रह फलगुता न गणयति यानी वस्तुतः तुच्छ प्राणी पदार्थ की तुच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं। यानी महाकवि भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य है कि जो तुच्छ स्वभाव वाले जो व्यक्ति विशेष होते हैं उनकी तुलना वे श्वान के साथ करते हुए कह रहे हैं कि यदि श्वान को यदि किसी पशु की हड्डी का टुकड़ा मिल जाए
तो चाहे उस हड्डी में कीड़े लगे हुए हो, वह मुख से निकलने वाली लार आदि से, उसकी लार से गीली होकर वह हड्डी दुर्गंध युक्त, घृणित तथा मांस से रहित क्यों न हो, स्वाद में कैसी भी क्यों न हो, इसकी उपमा नहीं दी जा सकती। लेकिन वह कुत्ता उस तुच्छ हड्डी को भी प्रेम पूर्वक खाता रहता है और उसे खाते हुए वह परमानंद की अनुभूति करता है। उस समय अगर देवराज इंद्र भी यदि उसके पास आकर उसे कुछ देना चाहे तो वह उनकी भी प्रवाह नहीं करता है, न उनसे भयभीत होता है और न ही उनका आदर करता है। कुत्ता तो सिर्फ अपनी उस हड्डी के भक्षण रूपी स्वार्थ में संलग्न रहता है। क्षुद्र व्यक्ति भी इसी प्रकार के होते हैं। नीच व्यक्ति वस्तु की तुच्छता एवं उसकी व्यर्थता पर ध्यान नहीं देते। कवि के कहने का तात्पर्य है कि कुत्ते के समान ही तुच्छ स्वभाव वाले व्यक्ति निरंतर अपने ही स्वार्थ में लगे रहते हैं। समाज, देश तथा अन्य प्राणी मात्र की सेवा करने रूपी कार्य में उनका कोई ध्यान नहीं जाता है। लोक लज्जा की प्रवाह किए बिना उन्हें अपने स्वार्थ में ही असीम आनंद अनुभूति होती है। इस तरह से उक्त श्लोक में माँ कवि भर्तृहरि ने दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति की तुलना कुत्ते से की है और उन्होंने यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है कि जो तुच्छ स्वभाव वाला व्यक्ति निरंतर अपने ही स्वार्थ की पूर्ति में संलग्न रखता है। उक्त श्लोक में हरिणी, छंद और उपमा अलंकार की छटा विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे महाकवि भर्तृहरि? कृमिकुलचितं लाला किल्विनं विगन्धि जुगुप्स्तं निरुपम रस प्रीत्या खादन् खरा अस्ति निरामिषम् सुरपतिम् अपि स्वापाशवस्तं विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फलभूताम्। स्वाहा कर्मी कुलचितम, यानी कुत्ता कीड़ों के समूह से भरी हुई, विगंधी जुकुप्सम निरामिषम, यानी दुर्गंध युक्त और घृणित मांस से रहित, लाला क्यूलिनम, लार से और गीली, निरुपम रस यानी रस से रहित, खरा अस्थि प्रीत्या खादन, यानी पशुओं की हड्डी को प्रेम पूर्वक खाता हुआ, पार्श्व अस्ततम यानी पास में खड़े हुए, सुरपतिम अपि यानी इंद्र को भी देखकर विलोक्य न संकेते यानी देखकर लज्जा नहीं करता है, ही क्षुद्रो जंतु, क्योंकि जो तुच्छ व्यक्ति जो होते हैं वे परिगर फलभूताम न गणते यानी पदार्थ की तुच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह से महाकवि भर्तृहरि ने उक्त श्लोक में नीच स्वभाव वाले व्यक्ति के स्वभाव को उल्लिखित किया है।